कोलकाता में आगजनी की घटनाएं भी अब सियासी होने लगी हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब कोलकाता में आग लगने की एक वारदात हुई। कल कोलकाता के बाग बाजार में बड़ी आग लगी थी और 150 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थीं। आज लेक टाउन में एक बस्ती में आग लगने से कई झोपड़ियां तबाह हो गई। कल की आग पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह पानी डालने पहुंची तो बीजेपी आज लेक टाउन तत्काल पहुंच गई और साजिश का आरोप लगाने लगी। अब ये तो तय है कि इस सियासत में भी बड़ी आग है। बुधवार की शाम उत्तर कोलकाता के मशहूर बाग बाजार इलाके से उठती आग की लपटों ने भयावह नजारा पैदा कर दिया। चारों तरफ हड़कंप था, शोरगुल था। फायर टेंडर्स और पुलिस की गाड़ियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सायरन थे और अंधेरे में चमकती लाल पीली बत्तियां। आग की भयावहता को देखते हुए इलाके में ब्लैकआउट करना पड़ा। बिजली काट दी गई। किया तो गया शॉर्ट सर्किट और एहतियात के लिए, मगर इससे परेशानी और अफरा तफरी और बढ़ गई। ये आग बाग बाजार महिला कॉलेज के पास किशोर डे विद्या विनोद एवेन्यू के पास मौजूद झुग्गी बस्तियों में लगी थी। ये झुग्गी बस्ती हजारी के नाम से जानी जाती है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में झुग्गियां हैं। ज्यादातर झुग्गियां अस्थायी थीं और बांस, बेंत और लकड़ी पर खड़ी थीं। इनमें आग भड़काने वाले सारे साजो सामान मौजूद थे, बिजली के तार और खाना बनाने के सिलेंडर। पुलिस अधिकारियों को शक है कि आग भड़कने के बाद गैस सिलेंडरों में आग लगी। सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुए और आग ने दोगुनी तेजी पकड़ ली। शाम का वक्त था और लोग दफ्तरों से लौट रहे थे। कुछ लोग बाजार के लिए भी निकले थे। सड़क पर ट्रैफिक काफी था, इसलिए इलाके में जाम के हालात बन गए। नतीजा ये हुआ कि दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर पहुंचने में वक्त लग रहा था। शुरुआत में आग की भयावहता का अंदाजा भी नहीं लग सका, इसलिए फायर टेंडर भी कम थे। फायर टेंडर्स के आने में आधे से पौन घंटे की देरी हुई और इस बीच आग ने तकरीबन 150 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। कोलकाता के बाग बाजार इलाके की हजार बस्ती में आग लगी है। ये आग 6 से 6:30 के बीच लगी और फिलहाल फायर कर्मी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यतः आग बताई जा रही है कि ट्रांसफार्मर में लगी थी। ये शिव मंदिर है। मंदिर के पीछे हजार बस्ती झुग्गियां हैं, जिसमें 200 से 250 झुग्गियां थी। झुग्गियों में लगी आग की वजह से ये बिल्डिंग भी चपेट में आ गई और इस तरह से 3 बिल्डिंग चपेट में आई हैं। कई फायर टेंडर यहाँ लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से अब धुआं उठने लगा है, जो संकेत दे रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब सिर्फ धुआं बचा है। फिलहाल यहाँ किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में फायर ब्रिगेड के लेट आने की नाराजगी जरूर है। आपको बता दें कि हजार बस्ती में 200 से 250 झुग्गियां थी, जबकि 3 बिल्डिंग की लपटें पहुंची थी और फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कोशिशें जारी हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा उसी वक्त मौके पर पहुंचे जब हजारी बस्ती में आग लगी। उनके मुताबिक शाम के वक्त भीड़ के चलते इलाके में भारी ट्रैफिक जैम के हालात बन गए। जब सिलेंडरों में धमाके होते गए तो अफरा तफरी बढ़ गई। पुलिस ने आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों को भी बाहर निकाला। झुग्गी से सटे शारदा मायरबाड़ी मंदिर से लोगों को हटाया गया। मौके पर पहुंची डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने वहां रहने वाले स्वामी को भी निकाला। आग बाड़ी के कंप्यूटर कक्ष तक पहुंच गई। एक किताबों का गोदाम भी जल गया। नाराज भीड़ ने पुलिस वाहनों से भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। जनता की नाराजगी की खबर नवान्नों तक पहुंची तो ममता दीदी भी बाग बाजार पहुंची, मगर अगले दिन ममता ने पहले तो ये सफाई दी कि वो देर से क्यों आई। ততক্ষণ আমরা দমকল বাহিনী, ডিজাস্টার বাহিনী, পুলিশ, সাধারণ মানুষ, ভলেন্টিয়ার্সরা সবাই মিলে কাজ করেছে। আমাদের আগে কাজ ছিল আগুনটা নেভানো। আগুন নেভানোর পর আমাদের কাজ ছিল আপনাদের কোনো কোনো জায়গায় শিফট করে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করার, সেগুলো আমরা করেছি। আজকে এগুলো পরিষ্কার হবে। আজকাল পরিষ্কার হওয়ার পরে
জায়গায় ছিল ঠিক সেই রকম ভাবে কলকাতা কর্পোরেশন আপনাদের আগের মতো পরিস্থিতি তৈরি করে দেবেন। मगर ये चुनावी साल है, बात सिर्फ सफाई से नहीं बनने वाली थी, सो उन्होंने पीड़ितों की हर तरह से मदद का वायदा किया। আপনাদের চিন্তা করে পারেননি, যার যেরকম ছিল সেইভাবেই করে দেবে। আর আমি যেটা মোদিকে বলবো, পুলিশকেও বলবো, ইন দ্য মিন টাইম এদের সকলকে 5 কেজি করে চাল, ডাল, আলু, বাচ্চাদের দুধ এবং বিস্কুট, এবং শশী তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে 4-5টা করে মেয়েদের শাড়ি, আর ববি ছেলেদের বাচ্চাদের জামা কাপড়, ছেলেদের জামা কাপড়, চাদর, শীতকাল, কম্বল, এগুলো ওদের দিয়ে দেওয়া, যাতে ওরা এগুলো দেখে। আমরা সবটা করে দেবো, আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, ভরসা রাখুন, সব করে দেবে। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি মেয়রের উপরে, পুলিশ কমিশনের উপরে, অফিস, শশী পাজা এদের উপর দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি, সবটা করে দেবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। जैसे जैसे कोहरा छटा तस्वीर और साफ हुई। नुकसान बहुत ज्यादा है, गरीब लोगों को हर तरफ से मार झेलनी पड़ी है। राशन, कपड़े, बच्चों की किताबें सब जल गए। आज सुबह तस्वीर स्पष्ट हुई तो 150 झुग्गियां, 700 निवासी यहां के प्रभावित हुए। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पहुंची और यहां पहुंचकर लोगों को इन झुग्गियों को वापस बनवाने का आश्वासन दिया। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। कपड़े हैं वो जल गए हैं, खाना जल गया है, कुछ किताबें हैं जो जली हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ सब कुछ आपको जला हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस इलाके में दौरे के बाद हर पार्टी के लोगों ने यहां दस्तक दी। सहानुभूति की सियासत के बाद भी अग्निकांड के पीड़ितों की आशंका जस की तस कायम है। इनमें भी वो महिलाएं सबसे आगे हैं जिनके कंधे पर घर चलाने का भी भार है। बच्चा लेके कहाँ रहेंगे, वो कॉलेज में कितना दिन रहेंगे हम लोग। ममता दी की तो इतना बुरी, तो ठंडा के टाइम में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है सबके घर में। अब 3-4 महीना लगाएंगे तो हम कैसे कहाँ रहेंगे इतना दिन। कॉलेज में कितना दिन बोल तो गया है 3-4 महीने लगेगा, अभी ठीक नहीं है, कब करेगा। बहरहाल प्रशासन अभी ये तय करने में लगा है कि आग भड़कने की असल वजह क्या थी, आखिर ये आग कैसे लगी, क्योंकि कोलकाता 350 साल पुराना शहर है। अब शहर के अंदरूनी इलाकों में जगह नहीं बची। ऐसी झुग्गियां हो या पुरानी इमारतें, कई बार आग लगती नहीं, जगह खाली कराने के लिए साजिशें लगाई जाती है। कोलकाता में ऐसे कई मामले पहले सामने आ चुके हैं, इसलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम अपनी जांच में लगी है। जहां आग लगी वहां अब फोरेंसिक टीम पहुंची है ये जानने के लिए कि आग की शुरुआत क्या हुई और क्या वजह थी। और पीछे अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो अभी भी बहुत सारे सिलेंडर यहां हैं जिनमें से गैस लीक हो रही है, जिन्हें पानी में डाला गया है ताकि इनमें किसी तरह की आग की कोई संभावना ना हो। बताया जा रहा है 6:30 बजे आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड आने में आधे से पौना घंटा लग गया। और इसी बीच ये आग इतनी फैली कि पीछे वाली इमारत को भी इसने अपने चपेट में लिया और लपटें इतनी ज्यादा थी कि आसपास की तीनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। और अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा, जले हुए कपड़े, घर का सामान, पिघला हुआ लोहा, ये सब बचा है। और 750 बाशिंदों की जिंदगी फिलहाल सड़क पर आ गई है। चुनाव का मौसम है, सभी राजनीतिक दलों के नेता, मुख्यमंत्री समेत यहां पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत होती है या सचमुच इनको मदद मिल पाएगी। हालांकि झुग्गियों के पुनर्निर्माण का वक्त 2 से 3 महीने कहा गया है, और क्या 3 महीने पीछे वाला कॉलेज इन सब को शरण देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आग चाहे जैसे लगी हो, लेकिन यहां आग भड़काने में गैस सिलेंडर्स ने बड़ी भूमिका अदा की है। वहां पड़े सिलेंडर्स अब भी इसकी गवाही दे रहे हैं। विडंबना देखिए कि पहले अवैध झुग्गियां वजूद में आती हैं, फिर इन झुग्गियों में रहने वालों को गैस कनेक्शन मिल जाता है।
इन गरीब लोगों को स्थायी घरों में बसाने की कोशिश नहीं होती। उल्टा जब आग लगती है तो मदद का पूरा भरोसा दिया जाता है। हालांकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, बावजूद इसके लोगों के मुंह से ममता दी के लिए नाराजगी जाहिर हो ही जाती है। क्या कह रहे थे कि कुछ पहचान पत्र नहीं मिला तो आपको? हम लोग का जमीन का दलील था, वोटर परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ सामान, बच्चे लोग के स्कूल का सर्टिफिकेट था, वो भी माध्यमिक का, वो भी उच्च माध्यमिक का, वो भी सब जल। कौन कौन आ चुका है और क्या वादे कर रहे हैं आपसे? बता किया था सभी आदमी, मुख्यमंत्री किया था 3 महीने में हम लोग बना देगा, 3 महीने जितना दिन बाहर रहेगा उतना दिन, उसका बाद कॉलेज में दे देगा, बोला उतना जितना दिन नहीं होगा उतना दिन कॉलेज में रहो। ये शिकायत आपने ममता से की कि फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं है? ममता बात कहा, 10 मिनट में बात करके भाग गया। अच्छा, बात नहीं किया, उतना ही है। वो आपसे सिर्फ एक तरफा बात की, आपकी नहीं सुनी? नहीं, हम लोग का बात नहीं किया। चुनावी साल है, सरकार को जनता का बहुत ख्याल है, इसलिए 3 महीने का वादा करके उन्हें इस कॉलेज में टिका दिया गया है। ममता बनर्जी का वादा है कि तब तक घर बन जाएंगे, जब तक घर नहीं बनते तब तक लोग इस कॉलेज में डेरा डाले रहेंगे। जाहिर है तब तक विमेंस कॉलेज की पढ़ाई का क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। बहरहाल बाग बाजार की हजारी बस्ती की आग पर तात्कालिक तौर पर पानी डाल दिया गया, आग बुझ गई है। ममता दीदी 3 महीने के लिए रहने का इंतजाम करने का वादा करके गई हैं। कुछ कपड़े देने का वादा है, कुछ खाने का सामान देने का वादा है, मगर ये सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि ऐसी झुग्गी बस्तियों के स्थायी समाधान का क्या इरादा है। इधर श्रीनगर में ठंड ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक ब्रेक के बाद आपको श्रीनगर से कुछ हैरान करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे।